हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 13 एमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट्स उसका क्वेश्चन 4 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 3 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यू। हमें जो गिवन कंपाउंड है इनको हमें अरेंज करना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी पीकेबी वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेसिसिटी के। पीकेबी वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। उसके बाद बेसिसिटी क्या होती है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। बेसिसिटी इज डोनेशन of loan pairs. How easily loan pairs can be donated? तो सबसे पहले इसको A, B, C एंड D। अब हम इनमें देखेंगे कि जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी जो अपनी पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगी। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 इनकी बेसिसिटी ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे क्या, C2H5 एंड NH2। उसके बाद अपना B है क्या, C6H5 और इस पे है NH एंड देन है CH3। उसके बाद है अपना NH, C2H5 एंड C2H5 और जो अपना D बचता है मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। जो अपना D है वो क्या है, C6H5 NH2। तो देखो जिस केस में भी यहाँ पे बेंजीन बनी होगी उसमें क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स ऑन बेंजीन रिंग। तो ये केस है और ये केस है, इन दोनों केस की इनसे तो कम ही होगी। क्यों, क्योंकि इनमें होगा डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ से, बी एंड डी में क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स। तो बी और डी में, ए और सी की तो इनसे ज़्यादा ही होगी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ए सी में से किसकी ज़्यादा होगी बेसिसिटी। तो देखो यहाँ पे डोनेशन करने वाले 2 प्लस आई हैं। प्लस आई क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जितनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही क्या होगा, इजीली वो लोन पेयर को डोनेट कर देगा। लेकिन जब उसके पास पहले है ही नहीं लोन पेयर देने के लिए तो कैसे वो लोन पेयर्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे इसके पास 2 प्लस आई है लेकिन यहाँ पे 1 प्लस आई है। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा, जो अपनी सी की बेसिसिटी होगी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सी की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी किसकी, ए की, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब बात आती है किसकी, बी और डी की। इनमें से क्या होगा, इसमें देखो इसमें क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स। वो इसमें भी है वो उसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट है देने वाला कि डीलोकेलाइजेशन तो है लेकिन एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद आएगा अपना बी, ड्यू टू मिथाइल ग्रुप, प्लस आई ऑफ मिथाइल एंड देन आएगा अपना डी। डी सबसे कम क्यों आया, क्योंकि इसमें डीलोकेलाइजेशन होता है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं होता। ये अपना ऑर्डर था किसका, बेसिसिटी का। अब हमें किसका बताना है, ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट डी देन बी देन ए एंड देन सी। तो ये हो जाएगा अपना ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। हाँ, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमने क्या बताना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ से हम पता लगाएंगे कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो किस पे डिपेंड होगी, हाउ इजीली एनी कंपाउंड कैन डोनेट इट्स लोन पेयर्स, हाउ इजीली एन एटम कैन डोनेट इट्स लोन पेयर्स। तो पहले हम इनको बनाएंगे, अपना ये ए है, बी, सी एंड डी। तो इसको बनाएंगे C6H5 NH2, ये है अपना C6H5N और इस पे लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स। देन है अपना ये, सॉरी C2H5 इसमें तो है ही नहीं अपनी बेंजीन, NH और इस पे लगे हुए हैं C2H5 और इस पे है अपना C2H5 और ये है अपना क्या, CH3 NH2। जैसे हमने पहले वाले में बताया था वैसा ही यहाँ भी होगा। क्या होगा यहाँ पे, सिंपल देखो इसमें जो लोन पेयर्स हैं इनका क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन। यहाँ पे इसका भी डीलोकेलाइजेशन होगा, लेकिन जो ये दोनों केसेज हैं अपने, इनमें डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है कि जो इसके लोन पेयर्स हैं वो डोनेट होने के लिए फ्री हैं। तो इन दोनों की वैल्यू तो सी एंड डी से कम ही होगी। यहाँ से हमने ये बताया क्यों, क्योंकि जो इसमें क्या है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ, इन दोनों में क्या है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स, लेकिन इनके जो लोन पेयर्स हैं वो क्या हैं, लोकेलाइज्ड हैं।
मतलब अपनी जगह पे शांत हैं, उनको हम दे सकते हैं, ठीक है। इनके लोन पेयर्स हैं अपने लोकलाइज्ड। अब हमें इनमें से डिसाइड करना है कि जो इनमें से बेसिसिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप्स हैं। कौन से, इथाइल इथाइल। प्लस आई का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे है बस एक ही प्लस वाई वाला, वो भी है मिथाइल। तो इसमें से क्या होगा, जो अपना सी होगा इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम, उसके बाद होगी अपनी डी की, सी एंड देन डी। अब हमें ए में बी में डिसाइड करना है। तो देखो डिलोकेलाइजेशन तो दोनों के ही लोन पेयर का होगा, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है, 2 प्लस आई ग्रुप्स। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये साथ की साथ दे देंगे, लेकिन यहाँ पे देने वाला कुछ भी नहीं है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी सबसे कम, उसके बाद आएगी अपनी बी की। तो इसके बाद आया बी, क्यों, यहाँ पे है 2, यहाँ से मैं लिख देती हूँ क्या, इन दोनों में हमने क्या डिसाइड किया, प्लस आई के बेसिस पे। इन दोनों में भी प्लस आई ऑफ CH3, और इसमें प्लस आई था किसका, इथाइल ग्रुप का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या बतानी है हमें, सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो इसमें भी हम बना लेते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन एंड पी टोल्यूनिडीन। उसके बाद ये वाला अलग पार्ट है। तो पहले हम इसको डिसाइड करते हैं। मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए पे बनाया मैंने एनिलीन NH2, उसके बाद मैंने बनाया क्या, एनिलीन, और ये वाली पोजीशन अपनी ऑर्थो मेटा, और पैरा पे है नाइट्रो। उसके बाद ये मैंने बनाया टोल्यूडीन, पैरा पे है टोल्यून, निडीन मतलब NH2, और पैरा पे है अपना टोल्यून ग्रुप। तो देखो जिस भी रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा डोनेशन लोन पेयर्स का इजीली पॉसिबल होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो अपनी ये एनिलीन है इसके लोन पेयर्स हैं कंजुगेशन में, वो तो इसके भी हैं, वो तो इसके भी हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये अपना मिथाइल ग्रुप है इसका होता है प्लस आई इफेक्ट, इसका NO2 का होता है माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करता है, डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एमीन पे, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन जो अपना मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो इस मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया है, लेकिन इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से बताएंगे ना, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मैक्सिमम किस में होगी, सी में। अब इन दोनों की बात आती है, इन दोनों में देखो इसमें तो खींचने वाला है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन इसमें कोई देने वाला नहीं है, तो कोई खींचने वाला भी नहीं है। तो जो इसके बाद आएगा अपना ए एंड देन आएगा अपना बी। तो ये किसके लिए हो जाएगा, इसके ए पार्ट के लिए। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, इसमें सबसे पहले क्या बनाया है, हम बना लेते हैं C6H5NH2, C6H5NH2, then C6H5NHCH3 and then C6H5CH2NH2। तो इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। अब तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे बताने हैं। बताना क्या है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। तो इन दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जा रहे हैं कंजुगेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि C का होगा मैक्सिमम, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स हैं वो क्या हैं, लोकेलाइज्ड हैं, नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। लेकिन अब जब बात आती है ए एंड बी की, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो है ना, देखो ये दोनों के लोन पेयर्स तो कंजुगेशन में है, लेकिन इसके पास एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, लेकिन इसके पास वो भी नहीं है। तो इसके बाद आएगा बी एंड देन आएगा ए। ये हो जाएगा अपना ऑर्डर किसका, CBA, इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर ये अपना हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या बताना है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। देखो जब गैस फेज की बात आती है तो वहाँ पे सोल्वेशन एंड स्टीरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं दूर दूर, तो वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस और सोल्वेशन इफेक्ट की कोई बात ही नहीं आती, नॉट वर्क्स, कि ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब हम सिंपली क्या देखेंगे, इनका प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा, जिसका कम प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी बेसिसिटी सबसे कम। कैसे, देखो ये क्या है अपना C2H5NH2, A
बी, सी और डी। यहाँ पे क्या है अपना NH और 2 C2H5 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये N है और यहाँ पे C2H5, C2H5 एंड C2H5 और यहाँ पे है अपना NH, HH। देखो यहाँ पे अगर गैस फेज मेंशन नहीं होता तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, पहले हम इसका सिंपल ऑर्डर लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1 + I इफेक्ट है, 1 + I इफेक्ट। यहाँ पे जो देने वाले हैं वो है 2 + I इफेक्ट। यहाँ पे जो देने वाले हैं वो है 3 + I इफेक्ट। जितने ज़्यादा प्लस आई यहाँ पे नो + I इफेक्ट। + I इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो + I इफेक्ट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ऑन एमाइन ग्रुप एंड डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स बिकम ईजी। बिकम्स ईजी, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका ऑर्डर होगा बेसिसिटी का वो क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा + I इफेक्ट है सी में, देन क्या आएगा अपना बी, देन आएगा ए एंड देन आएगा डी। ये तो किसकी बात है, गैस फेज की। मान लिया यहाँ पे गैस फेज मेंशन नहीं होता तो क्या होता, इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका जो ऑर्डर आता ना वो क्या आता, बी सब पे टॉप पे, सी इसके बाद आता, देन ए एंड देन डी। जब इसमें गैस फेज मेंशन नहीं होता, वहन गैस फेज इज नॉट मेंशन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद हमें बताना है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर H बॉन्डिंग, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे इनको, अब C2H5OH, यहाँ पे है NHCH3, ये हो जाएगा अपना NH2C2H5। अब देखो यहाँ पे जो अपना ये वाला, इसको मान लिया C, B और A। इस देखो ये वाला पहले एमाइन की देखते हैं कि जो अपना एमाइंस है ना, इन तीनों में से पहले देखते हैं इनकी। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स किसकी बजाय, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बजाय जो अपने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है। तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो सबसे टॉप पोजीशन पे आएगा अपना ए। अब बात आती है बी एंड सी की। तो बी एंड सी में हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो ओनली 1 H इज अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली 1 H इज फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2H आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, 2H अवेलेबल है किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो जो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो अच्छे से किस में होगी, सी में होगी। क्या, क्योंकि यहाँ पे 2H है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 1 H है तो पॉसिबिलिटी कम होगी। तो इसके बाद आएगा अपना सी, देन आएगा अपना बी। दिस इज अवर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट सम पे। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर, हमें बतानी है सोल्यूबिलिटी ऑन वाटर। अब देखो यहाँ पे भी वही बात है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी। ग्रेटर इज सोल्यूबिलिटी इन वाटर। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी किसमें, वाटर में। तो पहले हम इनको बनाते हैं ए, बी एंड सी। तो ये क्या है अपना C6H5 NH2। तो यहाँ पे है NH, C2H5 C2H5 और यहाँ पे है अपना C2H5
NH2। तो देखो पहले इनमें कंपेयर करते हैं हम। इनमें कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें है 2H अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें है ओनली 1H फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें है 2H फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितने ज़्यादा H होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी। तो C की सोलिबिलिटी होगी 20 से ज़्यादा। अब A की बात आती है, तो A में देखो इस बेंजीन का साइज क्या हो जाता है, साइज ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती, इज ग्रेटर। तो H बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बेंड ही नहीं हो पाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पॉसिबल। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो जो इसकी जो सोलिबिलिटी होगी वाटर में वो होगी सबसे कम। तो जो इसका ऑर्डर आएगा अपना वो आएगा C, B एंड देन A। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 4 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।